नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे सोनम का सफ़र पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे त्यौहार के बारे में जो कि एक त्यौहार ही नहीं बल्कि एक जीवन है, एक आदर्श है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ दशहरे के बारे में जो अभी आने वाला है। तो दशहरे से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि दशहरे के पीछे दो कहानियाँ हैं। पहली कहानी है रामायण से जुड़ी हुई कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और उसको मार करके सत्य और धर्म की स्थापना की थी। साथ ही साथ दूसरा किस्सा है देवी महात्म्य से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो देवी महात्म्य से जुड़ा हुआ किस्सा ऐसा है कि जब माँ दुर्गा ने 10 महीनों तक जो महिषासुर के साथ में लड़ाई की थी, उसके बाद में जो असुरों को मार करके उन्होंने सत्य और विजय की स्थापना की थी, निडरता की स्थापना की थी, जिससे कि लोगों में जो भय था वो मतलब ख़त्म हो गया था और सभी लोग सुख से रहने लगे थे। तो ये दो किस्से जो है वो दशहरे से जुड़े हुए हैं। ये चीज़ें सभी को मालूम है। अब हम जानते हैं कि हमारे देश में पूरे भारत देश में दशहरे का पर्व बहुत ही धूमधाम से और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो जैसे कि हमारा देश विविधताओं में एकता वाला देश रहा है। हमारे देश में 29 स्टेट्स है एंड 7 टेरिटरीज़ है। ये शायद आंकड़ा चेंज हो चुका है, बट जितने भी है टोटल ऑल ओवर भारत में हर जगह त्यौहार नहीं मनाया जाता है दशहरे का। कुछ ही राज्य है जहाँ पर ये दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। तो जिन राज्यों में दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है, जैसे कि मैं एमपी मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पर सुबह पूजा पाठ की जाती है अस्त्र शस्त्रों की। घर में जो भी गाड़ियाँ हैं, मशीन्स है, तो मतलब उनकी पूजा करके फिर शाम में रावण दहन के लिए झांकी निकलती है और फिर राम के द्वारा रावण को मार करके उसकी हत्या की जाती है और इस तरह से त्यौहार मनाया जाता है। वो रहता तो रावण का पुतला है, ठीक है, सभी जानते हैं। रावण तो कितने सालों पहले मर चुका है, लेकिन फिर भी हर साल हम लोग रावण के पुतले को जला करके ये त्यौहार मनाते हैं। एक्चुअली ये जो त्यौहार हमारे जीवन में है, ये एक प्रतीक है कि हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। जैसे कि नवरात्रि पर्व को अगर हम ले तो दुर्गा माँ के 8 हाथ दिखाए गए हैं, उनको शक्ति से भरपूर बताया गया है। तो ये भी एक प्रतीक है, क्योंकि किसी भी इंसान के 8 हाथ नहीं होते हैं, वो देवी है, लेकिन उन्होंने ऐसे कर्म किए थे जिससे उनकी पूजा की जाती है और उनके 8 हाथ दिखाए जाते हैं। ठीक उसी तरह से जो दशहरे का त्यौहार हमारे जीवन में आता है, तो उससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर 5 रावण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो इन चीज़ों को, इन बुराइयों को मार करके हमें उस पर विजय पानी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इन रावण को अपने अंदर जो है पाल कर रखते हैं, इनसे दोस्ती बना के रखते हैं। और सबसे बड़ा रावण सभी के पास में है आलस। ठीक है, मतलब नींद को सभी से प्यार है। जो भी हमें अपने जीवन में करना है, जो सक्सेस पानी है, उसके लिए आलस सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए आलस से मित्रता ज़्यादा अच्छी नहीं है, एक लिमिट में ठीक है, लेकिन अगर हो सके तो आलस से जितना ज़्यादा दूर रह सके ये उतना अच्छा है सभी के लिए। मैं भी कोशिश करती हूँ कि आलस से दूर रहूँ, पर ठीक है, अब जैसा भी है। बट मैं भी इस दशहरे में इन जो 5 रावण को है मारकर उन पर विजय पाने की कोशिश करूँगी। तो अब हम जानते हैं कि जैसे उत्तर भारत में जो मनाया जाता है त्यौहार, उसमें दशहरे का त्यौहार जो मनाते हैं तो वैसे ही पूजा पाठ की जाती है और रावण को जलाया जाता है। लेकिन वेस्ट बंगाल में क्या होता है कि सिर्फ जो ये 9 दिन होते हैं नवरात्रि के, तो वो माता के लिए समर्पित होते हैं। और ये जो दशहरे का दिन होता है वो 10वां दिन, मतलब मूर्ति दुर्गा माता के विसर्जन का दिन होता है। तो वहाँ पर सिर्फ जुलूस निकाल करके माता की शोभा यात्रा निकाली जाती है और विसर्जन किया जाता है और माँ दुर्गा के जयकारा लगाया जाता है। इस तरह से भारत के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर अलग अलग तरीके से ये त्यौहार मनाया जाता है।
साउथ के कुछ स्टेट है जहाँ पर रावण की पूजा भी की जाती है। तो जो है पूरा हमारा जो भारत देश है विविधताओं में एकता वाला देश है। यहाँ पर त्योहारों की भी कमी नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये जो वीडियो है आज यहीं पर हम इतना ही बात करते हैं आज इस वीडियो में। बट अगर आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरी जानकारी पसंद आई होगी आपको तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।